हेलो मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर फेवरेट बायोलॉजी एजुकेटर। और अब आपके नीट के एग्जाम को कुछ 20 दिन रह गए हैं बच्चों। ये आखिरी के 20 दिन बहुत ज्यादा गेम चेंजिंग होने वाले। ये डिसाइड करेंगे किसका सिलेक्शन होगा, किसका नहीं होगा। देखो, अगर तुम्हारे अंदर एक वो जज्बा है ना कि यस मैम, मैं तो अपना सब कुछ लाइक आई एम गोइंग टू गिव इन एवरीथिंग, आई एम गोइंग टू गो ऑल इन लास्ट के 20 दिन में अपना सब कुछ झोंक देने वाली हूं, देन बेटा जी आप डेफिनेटली ये गेम चेंज कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही कि तुम जीरो से हीरो बन जाओगे, पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर तुम डिसेंट स्कोर ला रहे हो ना, देन डेफिनेटली तुम अपने साथ वालों को बीट कर दोगे और सिलेक्शन लेके जाओगे। दिस इज समथिंग दैट आई बिलीव। मुझे ये पता है तुम कर दोगे, तुम कर दोगे। तुम्हें शायद ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, बट आई नो दैट कि तुम कर दोगे। लेकिन आपको ये 20 दिन बिल्कुल जैसे मैं बताने वाली हूं ना वैसे ही चलना पड़ेगा, क्योंकि हर साल मेरे साथ ऐसे बच्चे आते हैं जो लास्ट के कुछ दिनों में ही अपना मतलब गेम बदल लेते हैं। एंड ऐसे बच्चे भी आते हैं, बच्चे जो अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं एंड उस दिन उनका पेपर नहीं ठीक जाता है और सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो ये दिन बड़े क्रूशियल हैं, तो बड़े ध्यान से देखना जो भी बात मैं बताने वाली हूँ। एंड अपने दिमाग में ना एक चीज लेके चलना कि ये तुम्हारा लास्ट नीट है, ठीक है, ये तुम्हारा लास्ट नीट है, तुम्हें ड्रॉप नहीं लेना है, तुम्हें ड्रॉप नहीं लेना है। मैं हर बार बोलती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि तुम फिर से आके मेरी शक्ल देखो, फिर से आके मेरी क्लासेस में बैठो, ये नहीं करना है, ठीक है। तो इसी में सब कुछ, अब में सब है, सब कुछ झोंक दो इसी में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी लिस्ट बनाएंगे चैप्टर्स की, ठीक है। अपनी चैप्टर्स की लिस्ट बना लीजिए, ओके। उसमें देखेंगे कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके कितने कवर हुए हैं। नाउ यू विल नो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपको एक आइडिया मिल गया कि कहाँ पे तुम लैक कर रहे हो। अब देखो, ये वो वाला टाइम नहीं रहा कि तुम पूरा का पूरा सिलेबस समेटने लग जाओ, नहीं, वो टाइम है ही नहीं। आपको उन चीजों पे ध्यान देना है जो तुम्हारे लिए इतनी इनफ है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। दैट इज नॉट पॉसिबल कि तुम पूरा का पूरा सिलेबस कर लो, नहीं। बट इसलिए मैं बोलती हूँ कि स्मार्ट वर्क बड़ा जरूरी है, स्मार्ट वर्क बड़ा जरूरी है। जो तुमने कर लिया पिछले 1 साल में, पिछले 6 महीने में, उसको समेटना है। दूसरी चीज, आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको उन चैप्टर्स के ऊपर फोकस ज्यादा करना है जिनसे आपके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर नहीं पता हो तो इसी चैनल पे मैंने एक वीडियो भी बनाया जहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी बात करी है और हाई वेटेड चैप्टर्स की भी बात करी है, वो देख लेना। अगर ना मिले तो फिर मेरे को बता देना, मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना बेटा जी, विच इज t.me/Dr. गार्गी सिंह। लेकिन मुझे ना कमेंट्स में बता देना कि मैम हमें पता नहीं है, आइडिया नहीं है, ओके चलो ठीक है। अब दूसरी बात मैंने आपको ये बोली थी, अगर तुम पूरा जान लगाने के लिए तैयार हो इन 20 दिन में, तो मैंने तुम्हें बोला था कि जीरो से हीरो तो नहीं हो सकता, लेकिन तुम जो डिसेंट स्कोर लेकर आ रहे हो ना, अपने साथ वालों को जरूर बीट कर सकते हो। तो पूरी जान लगा दो यार, पूरी जान लगा दो। देखो, जब तुम पूरी जान लगा दोगे ना, ऐसा होता है मेरे बच्चों के साथ बहुत बार ऐसा होता है, जो बोलते हैं पेपर हो गया, पेपर के बाद बोलते हैं मैम पेपर बहुत अच्छा गया, मैम जितना पढ़ा था उसमें से ही पेपर आ गया। तो यू नेवर नो, जब तुम स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क करोगे ना, या सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क भी करना है, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों करने हैं, तो बेटा जी किस्मत भी चमकेगी, किस्मत भी चमकेगी। वी डोंट नो कि क्या पता जो तुमने पढ़ा उसी में से पेपर आ गया, तो तुम्हारे 650 प्लस आ गए, तो यू नेवर नो। तो गिव अप नहीं करना है अभी। अरे जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। मैं तो यही बोलती रहूंगी, बिकॉज आई बिलीव इन दैट। मैं इस चीज में बिलीव करती हूं, जब तक पेपर नहीं हो जाता। मैं तो तुम्हें सुबह भी बोलूंगी तुम्हारा सिलेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा, हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, पेपर में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यस, अपना एक प्लान बना लेना सोने से पहले कि अच्छा ये मेरे चैप्टर्स हैं जो नहीं हुए हैं, तो मुझे इन पे थोड़ा सा फोकस कर लूं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। मैं सारा सिलेबस नहीं बोल रही अब आप क्या करोगे, अपने दिन को डिवाइड करो, 3 घंटे बायो, 3 घंटे केमिस्ट्री, 3 घंटे फिजिक्स, 3 घंटे मॉक टेस्ट एवरी डे। वो नहीं करना है कि अब हफ्ते में सिर्फ 2 ही बार देंगे, नहीं नहीं, एवरी डे यू हैव टू गिव मॉक टेस्ट एवरी डे, ठीक है। यू हैव टू टेक मॉक टेस्ट एवरी डे। 3 घंटे का पूरा 720 मार्क्स का फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको देना है, पार्ट टेस्ट नहीं देने हैं। अब पार्ट टेस्ट का जमाना चला गया, ये वो टाइम नहीं है। लास्ट के 2 महीने में बच्चे फुल मॉक टेस्ट देते हैं, तो तुम भी फुल मॉक टेस्ट दोगे, तो 20 दिन तुम्हारे पास बचे हैं, तो दे दो, करो यार, लगा दो जान, ठीक है। 2 घंटे और बचे, मैंने 15 घंटे के हिसाब से बनाया यार, ठीक है। अब ना तुम 15 घंटे नहीं पढ़ सकते क्या, तुम 20 दिन के लिए 15 घंटे भी नहीं पढ़ पाओगे। पढ़ोगे, तुम बिल्कुल पढ़ोगे, क्योंकि तुम्हारी एक सीट इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो यू आर गोइंग टू स्टडी फॉर 15 आवर्स। आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिलेक्शन चाहिए, तुम्हें भी सिलेक्शन चाहिए, हम दोनों एक ही गोल के लिए काम कर रहे हैं। एंड दूसरी बात बच्चे, हाँ तुम्हारा सोना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन 5-6 घंटे की नींद अब इनफ है, कोई बात नहीं। 20 दिन के लिए 5-6 घंटे की नींद लो और अपना ज्यादा टाइम इस पे स्पेंड करो। दिस इज वॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ राइट नाउ।
फिर उसके बाद जो तुम्हारे 2 घंटे बचे उसको आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किसी को भी दो जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम थोड़ा सा वीक लग रहा है कि नहीं यार ये वाला टॉपिक मेरे को क्लियर नहीं है, इसमें मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, देन उसको दे दो। बट दिस हैज टू बी योर डेली का रूटीन, ठीक है। अब रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करें? रिवीजन करना है आपको वन शॉट से ही रिवीजन करना है, और एक चैप्टर पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। यूनिट वाइज रिवीजन करो आप वो नहीं चलेगा बेटा जी। बायो तो यूनिट वाइज उठा लो, अब यूनिट वाइज उठा लो। क्रिस्प कंटेंट होना चाहिए, क्रिस्प कंटेंट चाहिए तो मेरा टेलीग्राम मैंने आपको बता दिया था, गूगल पे जाओ, गूगल पे लिखो t.me/Dr. गार्गी सिंह, मेरा टेलीग्राम आ जाएगा। उस पर मैं आपको 2 पेज नोट्स देने वाली हूँ। बायो का एक चैप्टर तुम 15 मिनट में कर लोगे खत्म, 15 मिनट में रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। एंड ऑल्सो मैं फॉर्मूला शीट भी दूंगी, क्योंकि आपके फिजिक्स के क्वेश्चन तो फॉर्मूला शीट से ही आते हैं ना, तो फिजिक्स भी आसान हो जाएगी। देखो बेटा जी, मैं प्लांट फिजियोलॉजी का वन शॉट ले रही हूँ, पूरी की पूरी प्लांट फिजियोलॉजी 3 घंटे में मैं पूरी प्लांट फिजियोलॉजी खत्म कर दूंगी। एक यूनिट तुम्हारा, मतलब ये जो 3 घंटे का स्लॉट है ना बायो का, ये उस दिन तुम्हारी पूरी प्लांट फिजियोलॉजी खत्म हो जाएगी। कब हो जाएगी? 12 तारीख को। ऑलरेडी सेशन लग चुका है, लाइक कर दो जाके 9 बजे, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में करवाने वाली हूँ 14 को, मंडे को 9 बजे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एनसीईआरटी का खुद का एक सप्लीमेंट है, जहाँ पे उन्होंने खुद के ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, वो भी हम लगा लेंगे। पीवाईक्यूज आपको लगाना है, पीवाईक्यूज का पूरा मैराथन मैं करवा दूंगी आपको, ठीक है, ओके। मॉक टेस्ट डेली लगाने हैं आपको अपने मिस्टेक्स के ऊपर काम करना है। और ये जो घबराहट होती है ना कि मुझे क्या पता याद रहेगा या नहीं याद रहेगा, मुझे पेपर में कुछ नहीं याद रहेगा, सबको ऐसा लगता है, लेकिन आपको याद रहेगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट, आपको याद रहने वाला है, आपको सब याद रहेगा बच्चों, भरोसा रखो अपने ऊपर, मेरे ऊपर भी और अपने ऊपर भी। ये चीज इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट है, रिवीजन, प्रैक्टिस, करेक्शन। रिवीजन, प्रैक्टिस, करेक्शन। रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, जो भी गलतियां आती हैं उनको करेक्ट करो, फिक्स करो, उस चीज को फिर से जाके देखो, उस चीज के ऊपर क्वेश्चंस करो, एंड ये ही सिलेक्शन लाने वाला है। और किसी एक सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करके बाकी 2 को वो नहीं करना है। हाँ, तुम ये जरूर कर सकते हो कि तुम 2 सब्जेक्ट को अपने 2 सब्जेक्ट को तुम ज्यादा पक्का बना लो। जनरली जैसे बच्चों का बायो और केमिस्ट्री हो जाता है या बायो और फिजिक्स हो जाता है, ठीक है, देखो बायो तो रहता ही है, ठीक है जी। तो एक तुम्हारा फ्लेक्सिबल भी होगा ना, चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बहुत अच्छा और 2 बिल्कुल मरे हुए हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो 2 को तुम बिल्कुल स्ट्रांग बना लो, कोई 2 को स्ट्रांग बना लो, कोई 2 को स्ट्रांग बना लो, सो दैट आपका सिलेक्शन हो जाए। अभी स्मार्ट वर्क करने का टाइम है, ठीक है बेटा जी। और बिल्कुल घबराना बिल्कुल भी नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मैं बोल रही हूँ, तुम अभी भी सिलेक्शन लेके जा सकते हो, तुम अभी भी सिलेक्शन लेके जा सकते हो, और तुम अकेले बिल्कुल भी नहीं हो, यू आर नॉट अलोन। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ नीट तक भी हूँ, नीट के बाद भी हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी काउंसलिंग भी तो करवानी होगी ना। मैं तो ये सोच के बैठी हूँ भी तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है, तुम्हें भी ये सोच लेना चाहिए, ठीक है। और टेंशन मत लो, घबराओ मत, एवरीथिंग इज गोइंग टू टर्न आउट रियली गुड, बहुत बढ़िया होने वाला है सब कुछ। अब गिव अप नहीं कर सकते यार। लास्ट के ओवर में अगर कोहली बोले, अब आई डोंट नो, मेरे दिमाग में कोहली आया, लास्ट के ओवर में कोहली बोले कि यार मेरे को नहीं लग रहा हम जीतेंगे, मैं तो जा रहा हूँ, तुम्हें क्या 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 बोलोगे तुम कि यार ये क्या बात हुई है, ये 2 छक्के मार देता हम जीत जाते। तो तुम वही तो तुम कर रहे हो अभी, अगर ये सोचो कि गिव अप कर देते हैं। एंड आई एम हियर थिंकिंग कि नहीं, अभी भी हो सकता है बहुत कुछ, तो अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। छक्का लगाना है बेटा जी, आखिरी ओवर है, और लग सकता है, हो सकता है, क्योंकि वी नेवर नो, जो हमने पढ़ा उसी से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो जब तक पेपर नहीं होता तब तक हम नहीं बोलेंगे सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो लगे रहो, आखिरी 20 दिन है, पूरा डेडिकेशन के साथ लग जाओ। आई एम विद यू, यू आर नॉट अलोन, एंड दिस इज योर लास्ट नीड। लिख जाना, ठीक है बच्चों, एंड आई सी यू इन माई क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।